सीबीएसई ने अभी तुरंत अपने एक नोटिफिकेशन को जारी करते हुए साफ साफ कहा है कि स्टूडेंट के क्वेश्चन उसके इनफ पॉइंट वाइज सिंपल लैंग्वेज में होंगे। दूसरे, स्टूडेंट के जो भी क्वेश्चन के आंसर अगर फंसते हैं तो इंग्लिश ट्रांसलेशन को वहां पर वरीयता दी जाएगी, इसलिए स्टूडेंट को इंग्लिश के साथ साथ हिंदी ट्रांसलेशन क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखने होंगे। हालांकि हिंदी ट्रांसलेशन भी सही होंगे और एक्यूरेट माने जाएंगे, इसलिए उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। सीबीएसई ने तीसरे पॉइंट के रूप में साफ साफ बोला है कि स्टूडेंट के जो भी क्वेश्चन और उसके आंसर है उनको लिखते समय यह ध्यान रखें कि बोर्ड ने क्या पूछा है। किसी भी प्राइवेट पब्लिकेशन की जो भी बुक्स हैं उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। साफ साफ टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी यह रिपोर्ट दे दी है, आप देख लिए होंगे। यदि नहीं देख रहे हैं तो इसको आप पॉज करके देख लीजिए। यहाँ पर बोला गया है कि स्टूडेंट को एक ऑथेंटिक बुक उठाने होंगे जिसके क्वेश्चन के आंसर देने होंगे और आंसर स्टूडेंट के वर्ड लिमिट के हिसाब से होने चाहिए। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा वर्ड में लिखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। और स्टूडेंट के लिए जो सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताई गई, मैंने अभी एक बुक भी निकाल के देखा था कि एनसीईआरटी पर आधारित क्वेश्चन के आंसर को क्लास 10th और क्लास 12th में भी एक्सेप्टेबल है। सिंपल सी बातें बोली गई हैं कि अगर एनसीईआरटी के पैरालाइजेशन के हिसाब से आंसर है तो स्टूडेंट को एक्सेप्ट किए जाएंगे। अगर स्टूडेंट के आंसर एनसीईआरटी बुक बेस्ड नहीं है तो उस कंडीशन में उनके आंसर को एक्सेप्ट सीबीएसई या फिर उसके जो भी टीचर हैं ना करेंगे और उस कंडीशन में स्टूडेंट के प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं, क्योंकि उनके आंसर सही भी होने पर मार्क्स को काट लिए जाएंगे। अब फर्दर जो र्यूमर था कि सिलेबस में डिले या फिर रिडक्शन होगा, उसको सीबीएसई ने साफ साफ मना कर दिया कि अब सिलेबस में कोई रिडक्शन नहीं है। और चौथी पॉइंट बताई गई कि जो एडिशनल सैंपल पेपर जारी किए गए वो बस स्टडी पर्पस के लिहाज से हैं। स्टूडेंट को थ्रू आउट अपने क्वेश्चंस के आंसर को पढ़ने और बनाने होंगे। यदि वे ऐसा करने में अपने आप को असक्षम पाते हैं तो उन्हें पर्याप्त मार्क्स देने के बजाय उनके साथ प्रॉब्लम हो सकता है। तो इन बात को ध्यान में रखें और इसके साथ अपने क्वेश्चन के आंसर को बनाते समय लॉजिक और थॉट रहे, क्योंकि जिस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या फिर हिंदी के क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस किए गए वहाँ पर व्यवहारिक क्वेश्चंस, और इस बार तो 50% से ज़्यादा कहा गया है कि क्वेश्चंस हैं जो पूरी तरह से इन स्टूडेंट के थॉट और आइडियाज पर होंगे, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को ज़्यादा पूछे जाने हैं। तो बने रहने, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है और इस तरह की जानकारी विद प्रूफ देखने के लिए आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। बाय फॉर नाउ।